स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं सारी ईटीएफ के बारे में है। यदि आप ईटीएफ के बारे में लर्न करना चाहते हैं कि ईटीएफ से आप किस तरीके से अपने फंड को, इन्वेस्टमेंट को आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें वीडियोस हैं। आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग आपके लिए लेके आए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप इन्फ्लेशन से किस तरीके से फाइट कर सकते हैं भविष्य में। डू यू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन? हर आदमी इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, महंगाई से लड़ रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो महंगाई है 5 से 6% है। सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से 2024 में 5.10% थी और 2023 में 5.69% थी। ये जो परसेंट है ये बहुत ही कम है। ठीक है, ये रोटी कपड़ा और मकान के अकॉर्डिंग है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो सर्वे किया है या इनका जो स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ही कम बताता है इन्फ्लेशन को। ये 5 से 6% बता रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन लगभग एक्चुअल में ये 10% से ऊपर ही होगा इन्फ्लेशन। क्योंकि जो बैंक है आपको जो ब्याज दे रहे हैं, यदि बैंक आपको ब्याज 8% का दे रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन से कम 3% नीचे ही बैंक आपको ब्याज देगा। कभी भी इन्फ्लेशन के बराबर आपको कभी भी ब्याज नहीं देगा, इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इसीलिए आप ये समझ जाइए कि इसके अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये जो गवर्नमेंट का डाटा है ये रोटी कपड़ा और मकान को लेके है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस है, ट्रैवल के ऊपर है, एंटरटेनमेंट के ऊपर है, और मिसलियस बहुत सारे एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए हैं। तो ये एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड शायद नहीं होते हैं या प्रॉपर तरीके से इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि महंगाई इन चीज में सबसे ज्यादा है। देखो, रोटी कपड़ा और मकान की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी जितनी ज़्यादा एजुकेशन, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इन्फ्लेशन से किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं। फाइट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है कि हम जो भी अर्न करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, उसका थोड़ा बहुत परसेंट, यानी कि अगर मान लीजिए किसी की इनकम अगर 10,000 रुपये है तो वो 10%, यानी 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करे। अगर किसी की 20,000 है तो 2,000 की इन्वेस्टमेंट करे। मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, उन लोगों का कहना है। तो इसके अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है जब हम अर्न करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टॉक मार्केट के अंदर जो अर्न करते हैं लोग, क्या वो इल्यूजन है या रियलिटी है? इल्यूजन का मतलब होता है कि क्या वो भ्रम है, क्या वो भ्रम फैलाते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है, हमेशा नुकसान ही होता है। तो इस चीज की रियलिटी को समझने के लिए हमें इस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या चीजें ऐसी सीखनी चाहिए, किस तरीके से हमें उन सीखी हुई जो चीजें हैं, नॉलेज है, स्किल है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं करोगे
तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कभी भी फायदा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ईटीएफ की। हाउ ईटीएफ इन प्रैक्टिस। देखो, ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 15 से 20 साल आपको टाइम देना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी जाके एक बड़ा फंड क्रिएट होता है। लेट्स मेक आवर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ईटीएफ आपको 15 से 20 साल में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करें और इस मॉडल को समझें। ठीक है। आप अब आप इस मॉडल को कैसे समझते हैं, देखिए। पॉइंट नंबर ए है द रोल ऑफ ईटीएफ माइक्रो इन्वेस्टर। सबसे पहले लो इनकम ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, लो इनकम ग्रुप का मतलब है जो बहुत कम कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है, जो लो इनकम ग्रुप है। ठीक है। या फिर मिडिल इनकम ग्रुप है या हायर इनकम ग्रुप है। सबसे पहले ईटीएफ के अंदर आपको माइक्रो इन्वेस्टर्स का रोल निभाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कम से कम 60 महीने यानी 5 साल तक आपको फंड को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे करके फंड को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना पड़ेगा और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। सपोज आपके पास अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए में आप धीरे धीरे करके आपने 5 साल में मान लीजिए 5 लाख रुपए बनाए, 2 साल, 2 लाख से 5 लाख रुपए आपने बनाए हैं, तो आप एक माइक्रो इन्वेस्टर की तरह आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फंड का, थोड़े थोड़े फंड को आप इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए, और वो 5 साल के अंदर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 5 साल के अंदर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो कम से कम उसमें 3 से 4 लाख का एप्रिसिएशन जरूर होगा। अब चलते हैं हम बी, पॉइंट बी में, ईटीएफ इन्वेस्टर कम ट्रेडर। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वेस्टर कम ट्रेडर। पहले एक पॉइंट में क्या था, इन्वेस्टर था, सिर्फ इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कम ट्रेडर। देखो, अभी यहाँ पर तो क्या है कि हम कहीं से भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हम क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, हमें सेल नहीं करना, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना है। अब यहाँ पर हमारा जब फंड ग्रो हो जाता है, मान लीजिए 2 लाख से 5 लाख हो जाता है, 6 लाख हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टर कम ट्रेडर बन जाते हैं। अब हमारा जो रोल है वो बढ़ गया है। अब माइक्रो इन्वेस्टर से हम ईटीएफ इन्वेस्टर कम ट्रेडर में आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफिक ईटीएफ में, जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है और जो जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। ठीक है। उसमें हम प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं 3 से 6% का। और 3 से 6% का हम जो प्रॉफिट बुक करते हैं, उस प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करते हैं दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है। आई रिपीट, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं एक डीमेट अकाउंट के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर उसको री इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर सी है ईटीएफ ट्रेडर कम इन्वेस्टर। ये भी सेम, ट्रेड इन स्पेसिफिक ईटीएफ फॉर बुकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड इन अनदर डीमेट अकाउंट। सेम वही रोल है, लेकिन इसके अंदर आपका फंड का लेवल है वो बढ़ जाता है। आपका फंड का लेवल बढ़ जाता है। चौथा जो लेवल है हमारा, चौथा लेवल्स ऑफ ईटीएफ लर्नर्स इन्वेस्टर ट्रेडर। देखो, सबसे पहले आप एक लर्नर होंगे, लर्नर के बाद एक इन्वेस्टर होंगे, इन्वेस्टर के बाद आप एक ट्रेडर होंगे। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। इन लेवल्स को समझना जरूरी है कि हम किस तरीके से एक लेवल पे काम करते हैं। देखो, ये लेवल वो लेवल नहीं है, कोई एजुकेशन लेवल नहीं है, ये लेवल है हमारा वर्किंग लेवल, कि हमें इस लेवल के हिसाब से कैसे हम इसमें काम करते हैं। जो माइक्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटा 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 जो फंड्स होता है उसको इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसको सेल नहीं करते, बाय करते रहते हैं, ईटीएफ के अंदर बाय करते रहते हैं। और वो एक
अच्छा खासा फंड तैयार कर देते हैं मिनिमम 5 साल के इन्वेस्टमेंट में। और उसके बाद 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं लेवल 2 के। और उसके बाद लेवल 3 के वो एक डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी वो ट्रेडिंग करते हैं 5 से 9 लाख रुपए में, वो जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं वो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। लेवल 4 आता है कि ईटीएफ ट्रेडिंग इन वन डीमेट अकाउंट व्हेन यू हैव 9 to 10 lakhs in your demat account and ability to reinvest the profit in another demat account। देखो, एक डीमेट अकाउंट के अंदर आपका 9 से 10 लाख रुपए है और आप उसको उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर, और जो भी आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं अनदर डीमेट अकाउंट के अंदर, तो आपका लेवल 4 में आ गया आप। इसी तरीके से लेवल 5 के अंदर जब आप आएंगे तो लेवल 5 के अंदर आपके 2 डीमेट अकाउंट होंगे। व्हेन यू हैव टोटल फंड्स, जब आपके 2 डीमेट अकाउंट के अंदर 15 लाख के आसपास होंगे और आप 15 लाख से आप ट्रेडिंग करेंगे ईटीएफ के अंदर ट्रेड करेंगे, और उसके बाद आप री इन्वेस्ट थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर आप री इन्वेस्ट करेंगे। जो भी इनसे प्रॉफिट होगा वो आप थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर आप डालेंगे। लेवल 6 उस ईटीएफ ट्रेडर को कहेंगे जो 3 डीमेट अकाउंट को होल्ड करेगा। 2 डीमेट अकाउंट के अंदर 22 लाख के आसपास होगा उसका, सॉरी, 3 डीमेट अकाउंट के अंदर कम से कम उसका 22 लाख के आसपास होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको री इन्वेस्ट करेगा फोर्थ डीमेट अकाउंट के अंदर। तो लेवल 7 भी सिमिलरली है, लेकिन इसमें फंड आपका बढ़ गया है, 22 से 30 लाख के आसपास हो गया है। उसके बाद जो 8 लेवल का है इसमें सिमिलर है, सिमिलर टू 7 लेवल, लेकिन यहाँ पर 50 लाख का, 50 लाख से ये ईटीएफ ट्रेडिंग करेगा। उसके बाद जो 9 है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 70 लाख से वो ट्रेडिंग करेगा। जो लेवल 10 है, लेवल 10 1 CR से 3 डीमेट अकाउंट के अंदर करेगा। 4 डीमेट अकाउंट बहुत है कि आप 3 डीमेट अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ईटीएफ से, और चौथा डीमेट अकाउंट के अंदर आप फंड्स को जो आपका प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है। ऑल्सो इन्वेस्ट नाउ इन द फॉलोइंग मल्टीपल ऑप्शंस। उसके बाद जब आपका ये लेवल 10 आपने क्लियर कर दिया है, जब लेवल 10 आपका क्लियर हो गया है तो आपके पास जो जो फंड आएगा वो आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लमसम बट नॉट मोर देन 25 इन ए सिंगल म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बारी में आप सिर्फ 25,000, सिंगल 25,000 की आप इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। इट इज ए लर्निंग, ये लर्निंग के लिए है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस जो टैक्स सेवर्स म्यूचुअल फंड है, लमसम करना चाहिए, नॉट मोर देन 25,000। 25,000 से ज्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चाहे आप 50 म्यूचुअल फंड के अंदर करो, लेकिन एक म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ 25,000 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप चाहे 10 के अंदर कर लीजिए, 20 के अंदर कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको 25,000 करना चाहिए। स्टॉक्स, अगर आप, उसके बाद क्या है कि जब आपको इनकम जनरेट हो रही है, अच्छी खासी ईटीएफ से इनकम जनरेट हो रही है, तो देन यू कैन इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अब आप आते हैं स्टॉक्स के अंदर, ईटीएफ से स्टॉक्स के अंदर आप सिर्फ उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का पैसा जो डिविडेंड आपको देगा। ठीक है। एक सिंगल स्टॉक्स के अंदर आप 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप दूसरे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 20 स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। बाकी इसके अलावा जब आपका फंड जनरेट हो रहा है तो देन यू कैन गो फॉर अदर एसेट्स लाइक फिजिकल एसेट्स, लाइक प्रॉपर्टीज, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। तो आप फिजिकल चीजों में भी आप
जो फिजिकल एसेट्स हैं आप उनको भी, उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड ओपन ए डीमेट अकाउंट ऑफ योर चाइल्ड एंड सिप ऑफ मिनिमम 1000 मंथली इन हाई परफॉर्मिंग ETF म्यूचुअल फंड्स। अब उसके बाद क्या है, जब आपका ये लेवल 10 हो गया है, आपने म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपने प्रॉफिट से। अब आप अपने प्रॉफिट से ही आप क्या करेंगे, आप अपने चिल्ड्रन या अपने फैमिली मेम्बर्स का आप डीमेट अकाउंट खुला के और उसके अंदर मंथली आप SIP करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इनकम फ्रॉम इट इज नेसेसरी फॉर जनरेटिंग ऑफ प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इट इज नेसेसरी फॉर जनरेटिंग ऑफ प्रॉफिट फॉर री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपने फंड से प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने फंड को कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ETF के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी बड़े फंड से, और जो बड़ा फंड है वो छोटे फंड से ही जनरेट होता है एक लॉन्ग टर्म में। तो इसका मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 3 डीमेट अकाउंट, ETF ट्रेडर कैन प्रैक्टिस MTF इन वन प्रॉफिटेबल अकाउंट फ्रॉम लेवल 6 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो फंड है, फंड आपका ग्रो कब होगा, जब आप MTF के अंदर भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ETF के अंदर, क्योंकि इसके MTF में इसको प्ले करना जरूरी हो जाएगा। जब आपके पास अच्छा खासा फंड होगा और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस प्रॉफिट अमाउंट को आप MTF भी कर सकते हैं उससे, लेकिन ये MTF में तभी जाए जब आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद आप उस प्रॉफिट को MTF में भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन MTF में तभी प्ले कर सकते हैं जब आपको MTF के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो और आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी हो MTF में इनकम जनरेट करने की। क्योंकि MTF इज ए एक तरीके से एक लोन है, आपको लोन दिया जाता है जिसमें साल भर का इंटरेस्ट 12% के आसपास इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे। तो इसीलिए आपको चाहे ये 80% भी आपको देगा, लेकिन ये आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए कहीं भी जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये जो इन्होंने आपको फंड दिया है उसका ये ब्याज आपसे लेंगे। ठीक है, इसीलिए MTF में काम करने से पहले आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। देखो, आगे है सुपर ETF ट्रेडर्स। सुपर ETF ट्रेडर की कैटेगरी में कौन लोग आ जाएंगे। सुपर ETF ट्रेडर वही कहलाएंगे जो कम से कम ETF ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडिंग 10 lakhs इन ए सिंगल ETF एंड मेक प्रॉफिट अकॉर्डिंग। ठीक है, एक ETF के अंदर जो 10 मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वही एक सुपर ETF ट्रेडर कहलाएंगे। यानी जैसे सपोज सिल्वर बीज है, आपने सिर्फ एक ETF के ऊपर ही पूरा कंप्लीट 10 लाख रुपए आपको लगाना है और उससे इनकम जनरेट करना है, और उसके बाद वो इनकम आपको री इन्वेस्ट करना है। और सुपर ट्रेडर से ही इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 12 ETF। इसका मतलब है कि जो 12 ETF के ऊपर काम करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, 10 लाख रुपए मैक्सिमम एक सिंगल ETF के ऊपर लगाता है, तो यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जो ट्रेडिंग कर रहा है ETF के ऊपर, तो वो एक सुपर ट्रेडर ही होगा। टोटल कैपिटल इन द पोर्टफोलियो इज मोर देन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़। तो इसमें पोर्टफोलियो, जिसका पोर्टफोलियो 1.5 से 5 CR के बीच में होगा, तो वही सुपर ट्रेडर कहलाएगा। तो सुपर ट्रेडर बनने के लिए एक तो लॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए, लर्निंग चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इस कैटेगरी के अंदर फ्रेंड्स, अगर आपकी लिंक में अगर कोई इस कैटेगरी का है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम सुपर ETF ट्रेडर से मिलना चाहेंगे जो ETF के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और जो सुपर ETF ट्रेडर है हमारे जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है।
मास्टर ईटीएफ ट्रेडर, मास्टर जो मास्टर है, एक तो सुपर है, दूसरा मास्टर है। मास्टर ईटीएफ ट्रेडर जो 25 लाख एक सिंगल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और जो 12 ईटीएफ के ऊपर मिनिमम ट्रेड करता है, और जिसका कैपिटल 5 सीआर से ऊपर का कैपिटल पोर्टफोलियो जिसका 5 सीआर से ऊपर है, तो वो लोग मास्टर ईटीएफ ट्रेडर कहलाएंगे। मास्टर बनना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो सुपर ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर की जो कैटेगरी है, ये समय के साथ धीरे धीरे करके, समय के टाइम के साथ साथ ये आती जाएगी, आती जाएगी। तो क्या आप सुपर ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आपकी एज यदि आपकी एज 30 ईयर्स है या 30 to 40 ईयर्स है, तो आप भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और आप इसके अंदर आराम से लेवल 1 से लेकर और लेवल 10 तक जा सकते हैं। लेवल 10 से आप सुपर ट्रेडर बन सकते हैं, और सुपर ट्रेडर के बाद आप मास्टर ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर आप इस प्रॉपर स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप जरूर इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो भविष्य में कामयाबी के लिए एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कि आप इसके अंदर कंसिस्टेंट रहें। दूसरी चीज आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 100 रुपए, 200 रुपए का प्रॉफिट देखा और आप निकल गए। आपको पेशेंस के साथ आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा, कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इतना किया है तो मुझे इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो उस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को लेने के लिए आपको पेशेंस से खड़ा रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ईटीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके आप महंगाई से, जो इन्फ्लेशन है उससे आप लड़ सकते हैं। आप भविष्य में जो भी महंगाई होगी, आप उसको बीट कर सकते हैं। तो अगर आप बीट करना चाहते हैं, तो आइए और ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। धीरे धीरे करके जब आपका फंड ग्रो होगा, कंपाउंडिंग होगा, तो आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।